अस्सलामुअलैकुम। हर किसी को ना क्वेश्चन बनाने का या क्वेश्चन को देखने का अलग ही नज़रिया होता है। कुछ लोग होते हैं कि ज़ुबानी मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि रटने के बाद भी उनको याद नहीं रहता। तो मेन प्रॉब्लम होता है कि मैथ को इंसान ना और अदर सब्जेक्ट की तरह रटने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से आज हम लोग जानते हैं NCERT का जो हमारा चैप्टर है। ओके, चैप्टर हमारा 14 है। ठीक है, 14 में हमें क्या निकालना होता है? माध्य बहुलक और माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना होता है। तो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है प्रथम 5। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन में जैसे हमें दे दिया, ऑप्शन में हमें A 2, B 3, C दे दिया हमें 10 और D हमें दे दिया 20। इस तरह के क्वेश्चन रहती है। सबसे पहली बात कि एक तो हिंदी में ना बहुत तरह के क्वेश्चन होता है। एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। सबसे ज्यादा बच्चे ना इसी में कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी वो बच्चे को याद ही नहीं होता। प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई इंसान ना काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करता। तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब क्या करेंगे, 1 2 3 में सिर्फ हम आगे फ्रंट में ऐड कर देते हैं 0। ये पूर्ण संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या का अलग टॉपिक लेंगे, बस ये समझाने के लिए मैंने हिंट्स दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात किया। हमें पहले डेटा तो मालूम हो, क्योंकि इस तरह की चीजें क्वेश्चन में क्वेश्चन तो दिया नहीं होता। प्रथम पहली संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 2, तीसरी संख्या क्या है 3, चौथी संख्या क्या है 4 और पांचवी संख्या क्या है 5 है। इस तरह के हम 5 क्वेश्चन ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का तो फॉर्मूला होगा और कुछ चीजें ना बच्चा रटने की कोशिश करता है। इतने इजी क्वेश्चन में बच्चे छोड़ के आ जाता है। क्या भाई, उसमें डेटा दिया नहीं, उसको समझ में नहीं आता। और कई बार होता है जहाँ पे चोरी हो नहीं रहा है, पढ़ के गए नहीं तो फेल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में अगर बच्चे फेल होते हैं तो मैथ में भर के बच्चे फेल होते हैं। रीजन क्या होता है, अदर सब सब्जेक्ट में चोरी हो जाता है, इधर से देख लिया उधर से देख लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट में ना जो पढ़ता नहीं है फेल होता है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर जो मुझसे ना, मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, घमंड नहीं कहूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाया है। मतलब मुझे खुद नहीं डर लगता था कि पता नहीं ये पास हो पाएगी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम से 2-3 महीने कुछ ऐसे मैंने उसको मतलब इस तरह के क्वेश्चन बताएं जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कम से कम तो बच्चा पास होना लाजमी बनता है। किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाना बहुत अफसोस लगता है। एक तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये है कि अगर कोई बच्चा किसी भी पेपर में लटक गया ना, फिर उसका कैरियर, उसका एजुकेशन पे ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। कितना भी कमजोर से कमजोर भी बच्चा होता है, कम से कम उम्मीद करता है भाई 3rd डिवीजन में आके पास हो जाए। लेकिन वही चीज़ है, सिस्टम यहाँ पे बहुत सी जगह करप्ट है, बहुत सी जगह बहुत से मसले हैं। किस पे काम करें इंसान को सोच में नहीं आता। तो छोड़ो वो सब पढ़ाई, अभी हमें पढ़ाई लिखाई से मतलब। तो क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो माध्य निकालने का जो हमारा सबसे इजी फॉर्मूला है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे बोर्ड ही ब्लड कर रहा है। माध्य इज इक्वल टू हमारा होगा, हिंदी में बोलते हैं कुल 4 मानों का योग बटा कुल 4 मानों की संख्या। मतलब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बोलेंगे, राइट। मतलब ऊपर में जितने डेटा दिया उसको जोड़ देना और जो दिया हुआ है उसको देखिए। यहाँ पे क्या है, 1 है 3 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना हो गया, 3 है 3 3 6 6 4 10 5 15। तो टोटल हम जो जोड़े वो कितना आ गया 15। इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब टोटल ये सबको बीच में ऐड कर दिए, प्लस का साइन लगा दिया। और हमें देखना सिग्मा एफ मतलब 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 से हम डिवाइड दे दिया 3 आया। हमारा कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। इतने इजी क्वेश्चन से भी बच्चे से नहीं बनता। रीजन क्या है, बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। इतना इजी फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब क्या, कुल 4 मानों का योग बटा कुल 4 मानों की संख्या। मतलब जितना दिया हुआ है सबको जोड़ दो और जितने संख्या 1 2 3 4 5 संख्या उससे 5 से डिवाइड कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चा ना बनाए तो फिर बच्चे की बदकिस्मती है, और कुछ नहीं कर सकते। और फिर अगर ऐसे बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम का भी है कि बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, और कहीं पे सिस्टम की कमी है, कहीं पे गार्जियन की कमी, कहीं पे बच्चे की कमी। किसी एक पे तो हम थोप नहीं सकते। बट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाजमी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।